हाय। क्या होता है? You know, Prince off camera and Prince on camera are two different people. Is Rodi scripted or not? But Okay. Okay. अच्छा रोडीज की सुन लिया सबने। हाँ, अब जो मर्जी करना है करो, मेरी जान छोड़ो। वियर्ड कंटेस्टेंट ऑडिशन के टाइम पे कौन मिला? There are a couple of memes जो मेरे बारे में भी चल रहे हैं, वो ना ही बजाओ तो अच्छा है। Because now it's like sometimes I wake up in the morning and I have a DM from Angad and I'm like, why are you DMing me? We are staying in the same house. From the time I got trolled to the time I'm sitting here in front of you, and I must say that you're a true fan. इतनी analysis मैं भी ना कर पाऊँ जैसे आपने की। भाई ने बोला कि आपके जैसे एक लीडर आए थे पिछले सीजन में। मेरा मानना है मैम आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। कमेंट सेक्शन मैंने बोला आपको को ऐसे लग रहा है कि आप लोग कितना जानते हैं हमको, एंड आई माई सेल्फ एम बैफल्ड। क्योंकि इतना प्यार है लोगों का, इतनी जबरदस्त। तो एक गाना गा दीजिए हमारे लिए। अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑल ऑफ यू हैव ऑन द शो, इसी बात पे एक तकिया कलाम हो जाए। हाय एवरीवन, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। मेरे मोहल्ले में स्वागत है। मेरे मोहल्ले में नेहा धूपिया है। नेहा धूपिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग स्वागत कर दीजिए, इनका वेलकम कर दीजिए। नेहा, हर तरीके से आपका वेलकम हो रहा है, हमारे शो पे हो रहा है, आपके प्रोमोज पे हो रहा है रोडीज के। हाउ इज द फीलिंग? The feeling is absolutely fantastic. I don't know when this is going to go on air. This is day -1 for me. This is literally the second or third conversation I'm having. First time in front of, you know, an audience. बहुत अच्छा लग रहा है. And you know, for the ones who don't watch the show, it's not for them. For the ones who watch it, the amount of love I'm feeling right now, you know, there are multiple different emotions. And कल पहला दिन होगा हमारा दिल्ली में at the auditions, तो I don't know what to expect, I don't know what not to expect. थोड़ी सी muscle memory है, I know that I'll be going into a crowd, we'll be waving out to people, but right now when I talk about it, I literally have goosebumps. It doesn't matter क्या reaction होगी लोगों की, अच्छी होगी, बुरी होगी, it'll be warm, it'll be cold, I don't know. But I'm so happy to be back. It will definitely be warm क्योंकि जितना मैंने देखा, people are really excited. नेहा is coming back. Now the show is going to have that fire again. अच्छा, दिल्ली आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. You're from Delhi. I'm from Delhi. My parents live here. My in-laws live here. My husband is from Delhi. बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा। अच्छा, आपको दिल्ली और मुंबई में से एक चूज करना पड़े in terms of food. ये कोई बात ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं है. 100% Delhi. In terms of party. पार्टी यार, you know, I don't party much. मैं बाहर जाती नहीं हूँ. I mean, obviously now तो बिल्कुल भी नहीं, because I have 2 kids and a lot of responsibility. But I think जब पार्टी जमानी हो तो दिल्ली वालों के साथ जमती है. अच्छा. मतलब वो स्पेशली शादीशुदा वो थकते नहीं है. वो थकते ही नहीं है दिल्ली वाले. मतलब सुबह भी हो जाएगी ना, वो थकेंगे नहीं. Whereas बॉम्बे ऑल्सो में अलग स्टाइल है, यू नो, सो इट्स डिफरेंट. इट्स अ डिफरेंट. आई थिंक पार्टी जो है वो लोगों से जमती है. तो आई मीन डिपेंड्स वेयर योर फ्रेंड्स आर. ओके, एक लास्ट मेरा ये भी था इन टर्म्स ऑफ गाइस, लेकिन क्योंकि आपका वाला बंदा जो है वो तो खुद दिल्ली से, तो आप ऑब्वियसली दिल्ली बोलो. या मिक्स ना, माइन इज अ हाइब्रिड नाउ बिटवीन बॉम्बे एंड दिल्ली. सो या ओके ओके. सो रोडीज की बात ऑफ गाइस, इट्स नॉट अ प्लूरल फॉर मी. ही विल नेवर यूज दैट वर्ड. इट्स ओनली वन मैन. ओके ओके. अच्छा, रोडीज की बात हो रही है. सुन लिया सबने. हाँ, अब जो मर्जी करना है करो, मेरी जान छोड़ो. अच्छा रोडीज, पहले तो ये बता दो, आप इतने सारे लोग हैं, अभी इन लोगों के भी सवाल हम लेंगे, लेकिन एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इज रोडीज स्क्रिप्टेड और नॉट? You know, I want to scream from rooftops and tell all of you that Roadies is not scripted. They put you in a situation, and you can draw a straight analogy with life. You know, when you're put in competition, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के ना आप एक गेम्स नाइट कर लो, चाहे आप सबसे बड़ा, like even if you're at like the highest tournament as far as sport is concerned, when you're in competition, it gets the best and worst out. You will do anything to win. You will do anything to rise from, you know, defeat. And that's exactly what the show is, right? And to protect yourself and your people. So that's what the show is. As a gang leader, ये मेरा काम है to make sure to see that my gang gets
closest or at least to victory or closest to victory. And we will, how we do it, what the route is, all depends on how I am, the people are. बिल्कुल भी scripted नहीं होता है ये, आपको उसी टाइम बताया जाता है. टास्क ट्रायल सुबह से लेके दोपहर को होते हैं, दोपहर को टास्क शुरू होता है, उसके बाद जो गैंग जीतता है वो आराम से डिनर करता है, बाकी सब टेंशन में वोट आउट पे आते हैं. सो एंड आई हैव टू ऑल्सो टेल यू, कई बार ये होता है दैट द गैंग लीडर हु विन्स ऑल्सो, उसको भी प्रेशर में डाल देते हैं वोट आउट में कि आप बताइए अगर आप किसी को सेव करना चाहते हैं, किसी को नहीं सेव करना चाहते हैं, किसी को और को यू वांट टू लाइक यू नो थ्रो समवन एल्स आउट. एट दैट टाइम यू गॉट टू बी थिंकिंग ऑन योर टोज, थिंकिंग फॉर पीपल, थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, थिंकिंग फॉर योर अलायंसेस, थिंकिंग यू नो फॉर द पीपल हु डोंट मैटर. इट्स अ लॉट, but it's so much fun, and competition gets the best and worst out of people. Okay, and this season 20th season legacy season X factor क्या होने वाला है इस बार? XX तो इसमें double cross ही है, so which means everybody will be double crossing each other. Will it be fun? I don't know. Like even talking about it sometimes makes me feel कि oh my god, it sounds very stressful, but I don't know what to expect because it's not a scripted show. Will I expect adventure? Yes. Will I expect defeat? Yes. Will I expect victory? Yes. Will I expect betrayal? 100%. ये season में तो पता चल रहा है हमको कि डबल क्रॉस लिखा हुआ है. अब आगे जाके क्या होता है, किस एक्सटेंट तक होता है, कहाँ तक हमारे अलायंसेस, कहाँ तक हमारे झगड़े जाते हैं, वो बाद में पता चलेगा. झगड़ा तो हमें प्रोमो से ही दिख रहा है. आप कह रहे हो इस बार धोखे पे धोखा होने वाला है, प्रिंस कह रहे हैं धोखे पे धोखा हो या मौके पे चौका हो, मैं सबके लिए रेडी हूँ. हाँ, तो यहीं से शुरू हो गया प्रिंस और मेरे बीच में. आई मीन शुरू तो होना पड़ेगा ना. मैं तभी वो ग्रिप बनेगा. Yeah, as much as you know, Prince off camera and Prince on camera are two different people. Okay. Yeah, so I mean, I like both versions of him because I like being in competition. वो होता है ना कोई टक्कर का मिला है, पर I have never gone ahead and I've not interacted too much with the other gang leaders because I've never been on the show. मैं Prince को जानती हूँ, मैं रणविजय को जानती हूँ. रणविजय of course is you know not a gang leader, but you know he's far above that. He'll tell us exactly what to do. Prince के साथ I think अगर टक्कर नहीं होगी तो मजा थोड़ी ना आएगा. मजा नहीं आएगा. Yeah, so देखते हैं. Yeah, but what I can promise you is that it's going to be very exciting. क्या हम लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, 100% लड़ाई तो होगी. Like there's no way कि नहीं होगी because I have to look after myself, and I'm in it for that. Okay, maybe that's why people were missing you more. क्यों? क्योंकि जब तक वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो दोनों तरफ से इक्वल पर पार्टिसिपेशन नहीं वैसे होता, भी मजा नहीं पिछले आता. साल भी काफी हुआ ही होगा. पर I actually honestly didn't have time to watch the season, but I heard very nice things about it. ओके, पहले मैं ऑडियंस पे आऊँ उससे पहले अब मेरा एक क्वेश्चन आ गया है कि व्हाई नेहा लेफ्ट रोडीज? I didn't leave Roadies. I think there's always time for change, and I think that एक कई बार क्या होता है कि नई चीज़ें ट्राई करने का वक्त आ जाता है. तो उस वक्त आई थिंक उस टाइम यू नो इंस्टेड ऑफ रणविजय देयर वाज सोनू, एंड देन इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ अस वो नए गैंग लीडर्स आए. फिर उसके बाद प्रिंस वापस आया, एंड दिस इज़ द 20th सीजन. इट इज़ अ सीजन जहाँ पे उनको लगा दैट यू नो वी शुड कम बैक, एंड द फैक्ट दैट आई एम बैक इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट यू नो व्हाई आई वाज गॉन. और कहीं पे मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि नहीं, वापस आना चाहिए. I want to be on Roadies. I don't want to miss out on a single season. But I think that break was good because कई बार आपके पास एक कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना, you stop valuing it. और and you start thinking कि year after year ठीक है, 1-2 महीने तो हम जर्नी पे आएंगे, उसके बाद उसके पहले हम PI पे आएंगे, सब मिलेंगे हमको. So you know it was a lesson also in the most graceful way to stop taking anything for granted, to a point where shayad agar I would have continued to stay, the excitement in me coming back in the 20th season wouldn't be that much. Maybe I would have had fatigue, maybe the show would have had fatigue with me, or maybe the audience. After all, audience से ही तो show बनता है. But I can't tell you, like मतलब मैं from sometimes at an airport, sometimes you know where I go for a run in the ground, like मुंबई में एक ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, वहाँ लोग रुक के मेरे को पूछते थे. एक बार मैं किसी संगीत पे थी, 3 लड़कियाँ आई, they started dancing with me and they were like,
why are you not on roadies? इतने सारा music चल रहा है. I'm like, what? So I was just like, what? ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा. We want you back on roadies. And I was just like, इतना प्यार कैसे मिल सकता है for not being there? ये कहीं और नहीं होता है. Like, if you do cinema also, you could be doing a film, and then for 3 or 4 years, if you don't do films, nobody tells you we want you back. They'll just say what's coming next. But to like get this amount of love, and I think there was a universal vibration that came together where people were just like, come back, come back, come back, we want you back, we want you back. और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की सुन ली, because I wanted to come back, but after a point you're like, maybe there's a reason I'm not on the show. You come to terms with it. You learn how to live without something that's not yours. But I can't tell you, चाहे मैं कभी कुछ पोस्ट करती थी, चाहे मैं कोई इवेंट के लिए जाती थी, चाहे मैं मतलब कहीं पे रुक के, even if I would buy a coffee for myself, even the person who's giving me the scanner to make the payment, they would be like, here's your coffee, ma'am, why are you not on roadies? You know, I would be like, I mean, I'm almost emotional right now to tell you, because I've not gone to see what the reaction will be. And I'm not saying it'll be big, small, good, bad, but I want to see what internally what I'll feel. And I have been working on camera for more than 20 years. But the feeling I have today to face the camera tomorrow is something that I may not be on the cusp of this feeling for a long time to come. ओके ग्रेट. वेल, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे भी हैं जो आपके कमबैक का वेट कर रहे थे, रोडीज के 20th सीजन का वेट कर रहे थे. बहुत सारे सवाल हैं, तो फटाफट करके एक एक सवाल ले लेते हैं. पहला सवाल कौन पूछेगा नेहा से? So hi ma'am, Sahaj this side from Bhavra Sector Studios, Delhi. So first of all, congratulations on coming back to the Roadies season this time. Thank you. And so what are you basically looking out for the contestants this time, and how can they be there in Gang Neha, and how can they stand out? I feel the want to come to Gang Neha is very important. That's the most important thing, because आपके पास जितनी हमारे पास options होती हैं PI में लोगों को मिलने की और अपने contestants चुनने की, उतनी ही options आप लोगों के पास होती है to then come to whichever gang you feel like. One is that. Secondly, what I'm looking at is the route they want to take to victory, and जो मैं शायद 4 साल 5 साल पहले जिस तरीके से मैं आगे आके जीतना चाहती थी, शायद वो थोड़ा बदल गया मेरे में. So, you know, physical strength, mental ability, you know, the tactics, how to play the game, integrity, to what level will you go to cut out your competition. आप कितना हौसला मुझे दे सकते हैं that we all want to win. More importantly, nobody wants to lose. But there will be all contestants and 3 gang leaders who will not win. So the thing is that, and कितना जुनून है आप में, वो बहुत ज़रूरी है. And उसके बाद, you know, like I'm also looking at somebody who can enjoy the journey with me. क्योंकि जर्नी पे जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो आपको वक्त मिलेगा, जो आपको मौके मिलेंगे, उन सब का फ़ायदा आप कितना उठा सकते हो. And even on roadies, you don't always remember the winner, but you remember some of the good people who stayed on the show. So yeah, I mean, it'll be nice अगर ऐसे कुछ लोग मिल जाएं. But इतनी सारी बातें करने के बाद फिर मतलब फुस हो जाए सब कुछ, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते. Okay, Thank you next. so much. Yeah, hi ma'am. Hi. First of all, great to see you back on Roadies this time. Thank you very much. My question is that your performances as a gang leader have been good in the previous seasons. So this time, will we expect something new, since you will have a fresh perspective, and since you came back from a break? So will there be any different strategies as to how will you tackle the other gang leaders as well? You asked me this question almost like an athlete who's come out of rehab, because you know when they sit in rehab or when they've been injured, they are watching from far, and they're watching everyone's game so closely, because then they know how to work with, you know, pressure, with tactics. It's a really good question you asked me, but see, honestly, you don't know, right? It's not one sport you're playing.
You know, it's not even like going in and saying, okay, today I am going to be playing at this point, I'm going to be playing football and I will continue to work on that muscle, on that, you know, point, on that, you know, tactic to get ahead. Here, every day the game changes. Here, every day the sport changes. So, and then after it stops changing, and if you think you've won or you've even come like second best, you're still going to be losing because then there is a vote out. How do you play that game? So, as much as I can measure or watch my P's and Q's and understand everybody's game, अंत में तो वही होगा जो, you know, it's about the one who will survive and how they'll survive. मुझे हम लोगों को ना सच्ची में कुछ खुद पता नहीं होता है क्या होने वाला है. So I feel it's best to come in unprepared and keep your friends close, keep your enemies far. Don't keep them closer. I mean, अगर double cross है तो then basically you should know how to ride solo. ओके अब किसी एक लड़की का सवाल ले लेते हैं. वैष्णवी. हेलो नेहा मैम. Hello. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली बार हम रोडीज़ में आपके अलावा भी एक और फीमेल लीडर देख रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? I think it's great. I think it's very important to have similar yet different voices. Or I don't know. So मैं कभी किसी को ऐसे नहीं देखूंगी, oh, this is a male gang leader, this is a female gang leader. There's going to be, you know, my preferences are not going to be based on, you know, what the gender of the gang leaders. I'm very happy that there's another female gang leader. But for me to figure out what my alliances are, I'm going to be thinking what's best for my gang at that point. Because you eventually have made this promise to your gang that one way or the other you're going to try your best to take them to victory. जिस तरीके से वो आपको promise करते हैं कि वो आपको victory तक लेके जाएं. अब वो कैसे होगा? Whether it happens with forming an alliance with another female gang leader, with another male gang leader, or just figuring it out on your own. But point is, टास्क जीतो, रिलैक्स करो. जिस दिन टास्क नहीं जीतते हो उस दिन वोट आउट में कोई ना कोई तो जाता ही है. सो लेट्स सी वेयर आई गो. अच्छा नेहा, हम लोग जितना भी शो देखते हैं हम ऑन कैमरा जो होता है हम वो देखते हैं. ऑफ सेट कैसी मतलब एनर्जी रहती है? आपकी सबसे ज़्यादा फ्रेंडली वाइब कौन से गैंग लीडर के साथ रहती है? सो यू नो, आई एम गोइंग टू एडमिट, जब रफ्तार, निखिल, करण, प्रिंस सब थे, आई एम नॉट ट्रैवल विद द न्यू गैंग लीडर्स, बट जब वो सब थे तो लाइक इवन ऑफ सेट we would, जैसे ही बैकअप होता था, Ranvijay would be like, come on, you know, 10 people this side, 10 people this side, let's play frisbee or some sport in the evening. So it was all very outdoorsy. हम सब एक साथ मिलते थे, खाना वाना खाते थे. Especially when on the travel days गाड़ियाँ इधर उधर हो जाती हैं, we would finally meet at one point and everybody would be together. But अब मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, because everyone has their lives. And everyone has their commitment. And आजकल मैंने देखा है कि even in these 4-5 years ना, कि लोग फ़ोन पे बहुत रहते हैं, तो साथ में भी बैठे हो ना कोई बात नहीं करता है. मुझे बातों का बहुत शौक है, तो आई एम होपिंग कि वो सब चलता रहे और सिर्फ इस पे ना रहें सब लोग. बट आई एम इट विल बी गुड, इट विल बी ओके. और अगर प्रिंस की बात करें तो हमें ऑन कैमरा दिखता है बहुत फाइट होती है, बहुत टिफ होता है, तो वो वहीं तक रह जाता है या फिर ऑफ सेट भी हो जाता है कभी कभार? Over the years, he and I have built a friendship. It's not like जब हम off camera होते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और we stay in touch. But जब हम journey पे होते हैं, I mean लड़ाई होके उसके बाद मतलब we are okay in 5 minutes. I think we fought so much ना in our lives with each other that after a point it makes like nothing surprises me about him. क्या करेगा? धोखा देगा, क्या करेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा? यू नो, थोड़ी एक दो बातें कर देगा जिससे मेरे को गुस्सा चढ़ेगा, मैं वापस रिएक्ट कर दूंगी, उससे ज़्यादा क्या ही तो कर लेगा. And then we're back to normal. I feel like he and I have now developed, it's taken us 5 years of like almost like detesting each other to reaching a point where how bad can it get? But when you're in there, he's so competitive. And then I see a reflection of myself where I also feel like I'm so competitive that I don't think that यहाँ पे बैठ के मैं बोलूँगी कि इस साल लड़ाइयाँ नहीं होंगी, वो तो झूठी होगा. होंगी, but it's okay to fight.
I mean, you're fighting for yourself. You know, it's okay to fight as long as you're not hurting someone. It's okay to be in competition. जब आप competition में हो, तो I mean, ये तो नहीं है ना कि आप जीत के sorry बोलोगे. जीतोगे, you'll enjoy that moment. I mean, क्या फायदा? You can't be apologetic about winning. So, and you will go far. But it's just don't hurt somebody. ये नहीं कि आप रेस भाग रहे हो, किसी को वहाँ पे अड़ंगी दे दी, तो दूसरा बंदा गिर गया और फिर आप आगे रेस नहीं भागे. क्या पता? ये तो रोडीज है, ये डबल क्रॉस है. यहाँ पे शायद अड़ंगी भी देनी पड़े. So who knows, right? ओके अच्छा, और ऑडिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ, रोडीज के जो ऑडिशन है सबसे ज़्यादा वो वायरल होते हैं. आपके एक्सपीरियंस में आपको सबसे वियर्ड कंटेस्टेंट ऑडिशन के टाइम पे कौन मिला है? अरे बहुत मिलते हैं. सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस? नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर मुझे बहुत मिलते हैं. इतने साल हो गए हैं, बट देयर आर अ कपल ऑफ मीम्स जो मेरे बारे में भी चल रहे हैं. वो ना ही बजाओ तो अच्छा है. बिकॉज नाउ इट्स लाइक समटाइम्स आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई हैव अ डीएम फ्रॉम अंगद एंड आई एम लाइक, व्हाई यू डीएमिंग मी, वी आर स्टेइंग इन द सेम हाउस. एंड ही विल बी लाइक, नहीं नहीं फोन चेक कर. सो देन आई लुक एट इट विद सम मीम ऑफ माइन ओनली एंड आई एम लाइक, या Okay, आई वांट टू गेट बैक एट हिम, बट उसके ऊपर देयर आर नो मीम्स, सो इट्स रियली सैड. अच्छा नेहा, जब आपको पहली बार रोडीज जज करने का ऑफर आया था टू बी अ गैंग लीडर, टू बी देयर ऑन द शो, कैन यू प्लीज रिकॉल दैट टाइम? You know, my approach was very casual. The excitement I had from the call to come back on the show was way larger than the excitement I had for the call where I got the first time to be a part of the show. Because जब तक आप show पे होते नहीं है ना, you don't know what you're missing out. But after that, being on the show for 5 years and then coming, not having it for 4 years to then coming back, you're like, oh my God, like, because there was a part of me, जब मुझे कॉल पहली बार आई, I hadn't given up on being on the show because it was not in my scheme of things कि ये करना ही है, ये वापस चाहिए मुझे. But now it's far more. I value it, I treasure it far more in comparison. क्योंकि पहली बार तो you just get to know people. And I was also, my approach was very casual. The first season I was like, चलो ठीक है, जर्नी पे हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, वहाँ हैं, हो जाएगा जो हो जाएगा. The second year is when I was just like, time to, you know, pull my socks up. So that's when I think I won 2 years out of the 5 years that I was there, because I was like, अब उसके बाद मैंने सोचा बाकियों को भी मौका दिया जाए. Okay. Any other questions we have? Hi Neha ma'am. Hi. Priyank here from Bhavra's acting studio. Actually, everybody was be asking for questions related to roadies and all. I had something different. Please. So, any kind of advice for aspiring actors like me, so that they can follow that advice during their acting journey? Of course, like, you know, see, I can't give you advice on where and how to get your next best job from, because it's hard. It's hard for even established actors. उनको भी नहीं मालूम है कि उनको, you know, अगला जो है job offer कहाँ से मिल रहा है. Because as actors, you have to sit and play the waiting game a lot. But while you're waiting, please work on your craft. While you're waiting, please keep doing workshops, keep at it. And till you don't get your first break, I'm going to be very honest, and don't mind my saying this, I always tell everybody, have a plan B. ये नहीं कि मतलब you have to wait from now forever. Like, and it's got nothing to do with what your background is, where you come from, how many people you know in the business. Sometimes it's just place and time. So while you wait for that place and time and the perfect opportunity to come your way, always have a backup plan. It's a very tough business to be a part of. Trust me, I know. I've been in the business for 22 years now. I'm very proud of the fact that I've lasted this long, and I'm hoping that, because I तो don't give myself a choice. मुझे तो और कुछ करना ही नहीं आता है, तो मेरे पास तो कोई प्लान भी है नहीं. पर अगर आप लोगों के पास है, एक्टिंग भी करो और साथ में वो भी करो. I mean, it's 2024. As young people, you should be doing minimum 3 to 4 jobs right now. तो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. Do a part-time job somewhere. Go and do your workshop somewhere else. Study another skill to figure out what you're going to do. So, you know, it's all that. And, you know, there's so many opportunities. साथ में अपनी reels बनाओ. Influencers, it's the big thing. Or it's the way of the world right now. Everybody wants to be that. So whatever it is, speak your mind. I don't know. There are multiple opportunities, but use your 24-hour days. I think I mean, and sleeping is a waste of time. So मतलब ये नहीं कि 12 घंटे सोते रहे हैं वहाँ पे, फिर थकान हो गई है. वो आजकल ना सब लोग थकते भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा वो करते रहते हो.
इंस्टा फेसबुक दूसरों को देख देख के ही थक जाते हो. सो या कंपैरिजन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स, यू आर ग्रेट जस्ट द वे यू आर. बहुत कुछ होता है यार, ये सब सीख जाओगे आप. वेल आई थिंक इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस सब यंग लोगों के लिए, स्पेशली रोडीज तो बहुत सारी यंग जनरेशन ही देखती है ऑब्वियसली. Yes. ओके नेक्स्ट. Hello, Neha. So coming back to roadies, given the theme of the show this year, who do you think is going to be your biggest competition, and do you think there might be a target behind your back since you're coming back with vengeance to win the show again? So who do you think is going to be your biggest competition? I'm not coming back with vengeance. So I'm going to clear that right now. I'm not. मतलब जब भी मुझे ऐसे लगा है ना कि नहीं मेरे को ये करना ही है नहीं होना, आई एम नॉट गुड विद दैट स्पिरिट. आई एम गुड विद द स्पिरिट ऑफ acknowledging my strengths, my weaknesses. I'm going to play with that. One is that. Secondly, I don't know. The thing about double crosses आपको पता ही नहीं है ना कि कौन कब कहाँ double cross कर जाए. और वही गेम जो दूसरे मेरे साथ खेलेंगे मैं भी उनके साथ वही गेम खेलूंगी, तो उनको भी नहीं पता होगा. Third part of your question was Just who do you just think these is- two. I answered both. तो यही है. But two new gang leaders, I don't know what to expect. I'm saying कि शायद वो इतने नए हैं कि उनको शायद डबल क्रॉस करने की ज़रूरत ही ना हो. वैसे ही मेरे को समझ नहीं आए उनकी गेम, तो फिर मैं क्या करूँगी. ओके ओके ठीक है नेक्स्ट. हेलो नहीं मैम, मेरा नाम सौरभ है. मैं बात करना चाहूँगा रोडीज़ रेवोल्यूशन की, जो सीज़न इस कमबैक से पहले आपका लास्ट सीज़न माना गया था. आप काफ़ी ट्रोल हुए उस सीज़न के ख़त्म होने के बाद भी. आपने छोड़ दिया, लोगों के ट्रोल्स आ रहे थे लगातार कि शायद नेहा धूपिया मैम का वही रीज़न है कि जिसकी वजह से शो से निकाल दिया. पिछले साल रोडीज़ सीज़न आया करमिया कांड, वहाँ एक आपके जैसी गैंग लीडर जो फर्स्ट टाइम आई थी, विनर थी रिया चक्रवर्ती मैम. इस सीज़न वो फिर आ रहे हैं. आप 2 साल के विनर हो, वो एक सीज़न के विनर है. तो कैसा लग रहा है? और एक चीज़ हमने और नोटिस किया है बीइंग ऑडियंस, कि जो लोग आपको ट्रोल कर रहे थे पिछले सीज़न, वही ट्रोल आपके कमबैक की डिमांड कर रहे थे. और इस सीज़न अभी तक प्रोमो ही हमने देखा है जो आपने बोला कि इट्स बहुत हो गया, इट्स यूर चॉइस या इट्स माई चॉइस. तो वो लोग अब आपके कमबैक का इंतज़ार कर रहे हैं. तो कैसे लग रहा है कि वही ट्रोल्स एक टाइम पे आपको ट्रोल कर रहे थे और वही आपके कमबैक के टाइम पे ये लगाओ कि वो कह रहे हैं कि यार क्यों 13 तारीख को ऑडिशन हो रहे हैं, आज ही क्यों नहीं हो रहे. तो कैसा आपको फील हो रहा है? मुझे तो प्यार लग रहा है ना. आई थिंक दैट एक तो होता है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, दूसरा होता है कि जो लोग पहले नहीं करते और उसके बाद दे स्टार्ट लविंग यू इवन इन स्पाइट द फैक्ट दैट दे डोंट अग्री विद यू. वो एक अलग लेवल का प्यार होता है. वो अब क्या होता है ना, वो अब लॉयल हो गए हैं. उनको भी मालूम है कि what I was saying, I had my reasons to say what I said. They had their reasons to interpret it the way that they wanted to. And at the end of the day, I feel it's not about saying, it's about doing. तो 4 साल कुछ नहीं बोला, 4 साल के बाद अब हम वापस आए हैं, अब कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा. तो शायद उनका प्यार और बढ़ जाए. पर सच्ची जो आप कह रहे हैं, आई एक्चुअली वांट टू टिप माय हैट ऑफ टू यू. व्हाट्स योर नेम? सौरभ ना. सौरभ, द वे यू स्टडीड द शो, द वे यू स्पोकन, किसने कौन कितना जीता है, कौन ट्रोल्स हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने ना पूरी उसकी एक क्या बोलते हैं, एक पेपर तैयार कर दिया है अबाउट फ्रॉम द टाइम आई गॉट ट्रोल टू द टाइम आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई मस्ट से दैट यू आर अ ट्रू फैन. सो थैंक यू वेरी मच. यू नो रियली यू डन वेरी वेल. इतनी एनालिसिस मैं भी ना कर पाऊँ जैसे आपने की है. ओके वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन. राधे राधे मैम, मेरा नाम मोहित कुमार शर्मा है मैम. मैं मथुरा से आया हूँ आपसे मिलने के लिए स्पेशली. भाई ने बोला कि आपके जैसे एक लीडर आए थे पिछले सीजन में. मेरा मानना है मैम आपके जैसा तो कोई है ही नहीं. कमेंट सेक्शन मैंने बोला आपको. और मैम मैंने आपको टीवी पे देखा है मैम, टीवी से ज़्यादा आप रियलिटी में ज़्यादा सुंदर लगते हो. नज़र नहीं हट रही हैं आपसे. थैंक यू थैंक यू. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि गैंग लीडर्स का तो एक्सपेक्टेशन होता ही है कंटेस्टेंट से कि वो अच्छा करें, लेकिन इस बार आपका खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप क्या मतलब करना चाहते हो इस बार शो में? You know, it's very interesting the kind of questions you all are asking ना. मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप लोग कितना जानते हैं हमको. And I myself am baffled. Your question is कि मेरी अपने आप से क्या expectation है. And this is the question I asked myself also. My expectation from myself. And I don't know how much I'll be able to live up to myself. कई बार होता है आप अपने आप को भी धोखा दे जाते हैं. So I'm going to start by saying that. But my expectation from myself right now is to be good,
is to have an honor code. In the past, maybe I was younger, maybe I was competitive, maybe मेरे में इतनी समझ नहीं थी, but I have done things that will take me to victory and nowhere else. But I feel कहीं पे मेरा honor code इस बार थोड़ा ज़्यादा है. I feel that वो 4 साल जब मैं दूर रही थी और जितना प्यार लोगों ने दिया, especially girls when they would come up to me and say, we loved what you said, we loved what you did. Even boys, they would be like, वापस क्यों नहीं आ रहे हो आप ना? Thank you very much. But I'm just saying that, so I don't want to let this love down, you know. And this love will get let down if I don't do the right things on the show. मतलब क्योंकि किसी ने मेरे गैंग मेंबर को निकाला है तो मैं उसके गैंग मेंबर को और भी डबल या ट्रिपल तरीके से जिस दिन मेरे पास पावर आए निकाल सकती हूँ. बट इफ़ आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू डू दिस पर्सन हार्म जो 6 साल से तैयारी करके आ रहा है तो मैं शायद ना करूँ. बट अगर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होगी तो फिर आई विल हैव टू एक्सरसाइज इट. बट विल आई मेक दैट हेस्टी डिसीजन कि ठक ठक करके निकाल दिया लोगों को या फिर ये किया? और नो, बिकॉज in these 4 years people have come up to me that हमको ये बात आपकी याद है या फिर हमको ये बात आपके बारे में अच्छी लगी. So if I'm having this influence on people and if I go to different stages in my life, मुझे कई बार मौके मिलते हैं to do interviews, to be on stage, and if all that, I want a much stronger value system in the way I play the game. Game तो मैं खेलूँगी, but किस तरीके से खेलूँ? I'm hoping that I can play with a little more integrity. But with a season like Double Cross, I don't know where my integrity will go. I'm very torn right now, but देखते हैं आगे जाके क्या होता है. ओके नेहा, बिफोर वी एंड द शो मेरा एक क्वेश्चन ये, क्योंकि इतना प्यार है लोगों का, इतनी जबरदस्त तो एक गाना फॉलोइंग गा है. दीजिए हमारे लिए. ये मत कराना. हाँ, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ जा रहा है. एज यू ऑल्सो सेड कि 22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में, फिल्म्स की हैं, तमाम तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन जो प्यार रोडीज से मिला है, जो रियलिटी शो से कनेक्शन ऑडियंस का बिल्ड होता है, हाउ डू यू सी दैट? क्यों जो फैंस हैं, जो ऑडियंस हैं, वो MTV रोडीज हो गया या फिर स्प्लिट्सविला हो गया और एनी अदर रियलिटी शो से इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? एंड यू बीइंग द जज एंड यू बीइंग द नॉर्मल एक्ट्रेस और एनी कैरेक्टर इन अ मूवी. You know, I think ये connection उस टाइम से build होता है when you actually start being honest. When you put up an act वो नहीं होता है. But क्या होता है ना with reality, 10 मिनट 15 मिनट, जैसे मैं इस इंटरव्यू में भी बैठी हूँ, 5 मिनट में सोचूंगी मुझे ये बोलना है, उसके बाद I'll be myself, right? उसके बाद your muscles and your brain and your mind tells you be yourself. The day you start being yourself, somebody in the audience will be like, ये मेरी भी कहानी है, या फिर ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, या फिर you know she also has bad days and it's okay. And जिस दिन उस दिन कोई अगर तुम्हें देख रहा है and they are having a bad day, वो भी सोचेंगे कि भाई अगर ये इसमें से निकल सकती है तो मैं भी निकल सकता हूँ इसमें से. So you know they start relating to you and they start believing in you, in your journey, in your, and वो प्यार जीतने से नहीं मिलता है. जीतने से आप दिल नहीं जीतोगे, फिर तो मतलब सिर्फ एक ही टीम होगा, एक ही कैप्टन से प्यार करेंगे, एक ही सबसे करेंगे, ऐसे नहीं होता है. It comes through relatability, it comes through truth, it comes through vulnerability, and it didn't happen in 1 year. It happened in 5 years of being there, 4 years of not being there. अब देखते हैं क्या होता है. थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी कहीं गलती कर गए ना तो वो जितना बिल्ड होता है ना वो फिर निकल जाता है. फिर यू हैव टू बिल्ड ऑन इट अगेन. बट देखते हैं, गलतियाँ तो होंगी बट कितनी होंगी आई एम होपिंग लेस. बट पीपल आर हैप्पी दैट यू आर कमिंग बैक, उसी से इतनी खुशी है. शो देखेंगे आगे तो और रिस्पॉन्स आएगा एंड आई होप कि आप लोगों का रिप्लाई जरूर करो, क्योंकि लोग बहुत प्यार देते हैं आपको. ठीक है, कहाँ करना है मेरे को ये? आपके पर्सनल प्रोफाइल पे, आपके प्रोमोज पे, सब पे. अभी आपने बोला है ना, मैं अभी रात को बैठ के सबको रिप्लाई करूंगी. ओके ओके ओके. सो गाइस, दिस वाज नेहा धूपिया एंड डू वॉच रोडीज एंड वी आर एंडिंग द शो विदाउट एनी सिंगिंग परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. मेरे को बड़ा डर लगता है ये सिंगिंग परफॉर्मेंस. आपने जैसे शुरू किया था ना, अब आपको इतना प्यार मिला तो आप एक गाना गा दो. कौन सा? नो 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 नो, हम ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं. वी एंडिंग द शो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. थैंक यू गाइस, दिस इज ग्रेट एंड द क्वेश्चंस आर फैंटास्टिक यार. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई एम बैफल्ड बाय द अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑल ऑफ यू हैव ऑन द शो. इसी बात पे एक तकिया कलाम हो जाए. थैंक यू गाइस, थैंक यू.